हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार हिंदी बाय ब्रजेश सर में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। भगवान से मैं एक प्रेरणा प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और लगे रहें। आने वाले समय में एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप लोग मेहनत करते रहिए। तो आज बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि आपने मेहनत बहुत की पर कुछ कर नहीं पाया, उनके लिए एक मोटिवेशनल है कि आप हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, भाई तुमने बहुत तैयारी की, तुम्हारे बस का नहीं है, तो उनको एकदम जी तोड़ मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया मेरे भाई। हिम्मत मत हारो, हिम्मत कतई मत हारो ना, अपने आप को इधर से उधर होने दो, करके दिखा दो तुरंत। अब समय आ गया है, उन्हें करके दिखाना है। ठीक है, लगे रहिए और हमारे साथ बने रहिए। इतना अच्छा हम कंटेनमेंट आपको देंगे कि आप किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो आपको एकदम सॉल्व में हो जाएगी। देखिए, आज बात करते हैं वर्णमाला की। बहुत अच्छी क्लास है, यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे भाई। यूपी टेट, प्रॉपर यूपी टेट में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला की परिभाषा देखेंगे मेरे भाई। वर्णमाला की परिभाषा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, तो तुरंत जवाब दीजिएगा। ऑप्शन आएगा 49, 50, 51, 52। तो इसका राइट आंसर 52 हो जाएगा मेरे भाई, 52। तो आप लोग 52 पे टिक लगाइएगा। अब बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया मेरे भाई। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन दो हैं? स्वर और व्यंजन। बात करते हैं कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। वह स्वर तंत्र ध्वनियाँ कहते हैं, स्वतंत्र होते हैं स्वर तंत्र। और व्यंजन कैसे होते हैं? वो परितंत्र होते हैं। तो आइए बात करते हैं स्वर के प्रकार। बात करते हैं स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। मूल, दीर्घ और प्लुप्त। बात करेंगे मूल स्वर कहे, चाहे लघु स्वर कहे, चाहे हस स्वर कहे, तो तीनों एक ही होते हैं मेरे भाई। मूल माने भी छोटा होता है, हस्य माने भी छोटा होता है, लघु माने भी छोटा होता है। ठीक है, मूल माने पहले भी होता है, जो पहले आता है उसे मूल कहते हैं। अब बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से आएंगे आप देख लीजिए। लघु स्वर में आपके आ जाएगा, ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, मतलब जितने भी छोटे स्वर होते हैं वो सब आपके लघु में आ जाएंगे। दीर्घ में आपके बड़े जितने स्वर होंगे वो आपके दीर्घ में आ जाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, आ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ी ए है, बड़ा औ है, और छोटी ए भी इसी में आती है। विलुप्त स्वर, विलुप्त माने होता है गायब होना। जैसे त्रिमात्रिक होता है ये, इसमें 3 मात्रा लगती हैं। मूल स्वर में 1 मात्रा लगती है, दीर्घ में 2 मात्राएं लगती हैं और प्लुप्त में 3 मात्राएं लगती हैं। जैसे ओम, ओम में क्या है? 3 मात्राएं लग रही हैं। आप ज़्यादा हवा खींचोगे तो एकदम ज़्यादा हवा खींचेगी। अब बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वह मूल स्वर कहलाते हैं। हास्य स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। जैसे आ छोटा, छोटी ई, छोटा ओ। जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर हास्य स्वरों से अधिक समय लगता है वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, इसमें बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि आ जाएंगे इसमें। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। बात करेंगे स्वरों की संख्या की। स्वरों की संख्या 11 होती है आयोग भाव को छोड़कर। ठीक है, अगर आयोग भाव भी काउंटिंग होता तो 13 हो जाएगी। बात करते हैं स्वर, 13 भी हो सकते हैं, आयोग भाव को जब जोड़ लिया जाएगा तो 13 भी हो जाएंगे। अनुस्वार के लिए आपकी बिंदी लगती है, ये देखिए अनुस्वार होता है, यहाँ पे बिंदी लग जाएगी। तथा विसर्ग में 2 बिंदी लगती हैं।
अब बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। बात करेंगे स्वरों का वर्गीकरण मूल 4 प्रकार से किया गया। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि एवं स्वर समाजातीय संधि, समाजातीय स्वर भी कहते हैं इनको, और स्वर दीर्घ संधि स्वर भी कहा जाता है इनको, सजातीय स्वर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर, विजातीय। संयुक्त स्वर को विजातीय कहेंगे और दीर्घ स्वर को सजातीय कहेंगे। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा, इनकी संख्या हो जाएगी 7। मूल स्वर की 4 है, इनकी हो जाएगी 7, तो ये दोनों मिला के हो जाएंगे 11। दीर्घ स्वर की 3 हो जाएगी और संयुक्त स्वर की 4 हो जाएगी। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। बात करते हैं संयुक्त स्वर और स्वरों का निर्माण। जैसे ए है तो छोटा आ छोटी ई से मिलकर बना है, बड़ी ए है छोटा आ प्लस छोटी ए से बना है। और बात करते हैं औ, छोटा आ और ऊ से, छोटा ऊ से बना है। बात करें औ की, तो छोटा आ बड़ा और छोटा औ से मिलकर बड़ा औ बना है मेरे भाई। तो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। बात करेंगे स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से किया जाता है। कंठ, तालु, ओष्ठ, मुर्दा, कंठ और कंठ प्लस कंठ ओष्ठ स्वर। तो कंठ स्वर कौन होते हैं? आ आपका छोटा आ बड़ा आ कंठ से बोला जाता है, छोटी ई बड़ी ई तालु से बोली जाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ ओठ से बोला जाता है। त्रा और हा ये दोनों मुर्दा हैं। अब बात करते हैं ए ये कंठ तालु, कंठ और तालु से दोनों बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठ, ओ और औ छोटा ओ बड़ा ओ ये दोनों कंठ और तालु से बनते हैं, इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। बात करते हैं जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। 3 प्रकार से किया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र की संख्या 4 होती है, मध्य की 1 होती है। मध्य में तुम्हारा आ आता है छोटा, और पश्च में बड़ा आता है, बड़ा ऊ, छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ आता है, औ छोटा ओ आता है, बड़ा ओ होता है मेरे भाई। इनकी संख्या होती है 5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अब बात करते हैं व्यंजन की। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क्या कहलाते हैं? परितंत्र होते हैं। स्वर्गीय स्पर्शी व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। का से माँ तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन ये 2 होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर डा और ढा दोनों आपके हो जाएंगे उच्छिप्त। अनुनासिक आपके हो जाएंगे एमगणनम 5वां अक्षर एमगणनम हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आपका क्या अनुनासिक कहलाएगा, जो नाक से बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन 11 लाभा होते हैं। उस व्यंजन सा हा होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ होते हैं मेरे भाई। तो आए हो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। बात करते हैं अल्पप्राण की। अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ड अल्पप्राण होता है। महाप्राण की बात करें, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण कहलाता है। सघोष की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग का 1 और 2वां वर्ग अघोष कहलाता है मेरे भाई। सघोष की बात करेंगे 3 और 4, 5 सघोष, प्रत्येक वर्ग का 3 और 4, 5वां वर्ड सघोष कहलाता है मेरे भाई। बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन 11 लाभा, अल्पप्राण, अघोष। अर्धस्वर या और बा को कहते हैं पार्शिव, ला को कहते हैं लुंटित व्यंजन। खूब क्वेश्चन आता है लुंटित व्यंजन किसे कहते हैं, तो रा को कहते हैं मेरे भाई। पार्शिव व्यंजन किसे कहते हैं, ला को कहते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन सा साहा, जिनमें सा महाप्राण अघोष तथा हा महाप्राण सघोष होता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्षेत्रज्ञ होते हैं। अब बात करें संयुक्त व्यंजनों का निर्माण कैसे होता है। का और सा, आधा का पूरा सा से मिलकर 6 बनता है, आधा ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, आधा जा और यहाँ से मिलकर क्या बनता है, और शाद आधा और रा इससे सिरा बनता है मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या 11 होती है, अयोगवा की संख्या 2 होती है मेरे भाई। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है मेरे भाई। द्विगुणिक की 2 होती है मेरे भाई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है मेरे भाई। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है मेरे भाई। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है मेरे भाई। कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में खूब क्वेश्चन पूछा था, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52 को टिक रही है मेरे भाई। बात करते हैं तो देखिए वर्णमाला को कैसे वर्गीकृत किया गया स्वर और व्यंजन में। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, आ यू इनकी संख्या 4 होती है। अब दीर्घ स्वर की 7 होती है। वहाँ मैंने आपको संक्षिप्त में एकदम बता दिया है, यहाँ पे एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्पर्श का से माँ तक आ जाएंगे
तथा डा डा और डा आ जाएगा इसमें, अंतस्थ व्यंजन यारा लाभा आ जाएंगे, उस व्यंजन सा सा आ जाएंगे। जागत व्यंजन, जागत में जा और फा दो व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन क्षेत्र ज्ञा होते हैं। स्वर की कुल संख्या पूछता है तो 11, व्यंजन की कुल संख्या 41, दोनों मिलाकर 52 होते हैं मेरे भाई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, और बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरे साथ बने रहिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट में यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको यूपी टेट में। यहीं से 10 से 15 नंबर का आपका एकदम सटीक आंसर यहीं से अच्छे से तैयार करिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।